लेकिन आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते और ना ही किसी की बदतमीजी कर सकते। राक्षसों जैसा व्यवहार कैसे कर सकता है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल्स हो, उन पर मौलाना साजिद रशीदी छाए हुए हैं। किस तरीके से उन्होंने सपा सांसद डिंपल यादव को लेकर बयान दिया और किस तरीके से उस बयान पर विरोध शुरू हुआ, वो तो आप सभी लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा। अभी 2 दिन पहले ही नोएडा के एक स्टूडियो में कुछ नौजवानों ने मौलाना साजिद रशीदी की पिटाई भी की। अब इस पिटाई को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में किस प्रकार का माहौल है, इस पिटाई पर मुस्लिम समाज के लोग क्या सोचते हैं, आज बातचीत करने के लिए मुस्लिम समाज के 2 बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। और शुरुआत सर मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मैं मोहम्मद सलीम रूमी, संपादक दैनिक बुलंद भारत सहारनपुर। सलीम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी ने सपा सांसद डिंपल यादव को लेकर बयान दिया था, डिंपल यादव अखिलेश यादव के साथ मस्जिद में चली गई थी और उनके कपड़ों को लेकर किस तरीके की बात मौलाना साजिद रशीदी ने की थी, तो इस्लाम के हिसाब से क्या मौलाना साजिद रशीदी सही बात कर रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। उन्होंने तो महज अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए बयान दिया है। जहाँ तक औरतों के पर्दे का सवाल है, वो तो ऐसा ही मस्जिद के अंदर है और ऐसा ही मस्जिद के बाहर। पर्दे के लिए तो कुरान का ये हुक्म है, जितना औरतों को पर्दा करना है उतना ही मर्दों को करना है। कुरान साफ साफ कहता है कि निगाहें नीची रखा करें। ये मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। एक औरत ने अगर पूरा बदन ढक लिया, मुंह ढक लिया, लेकिन चश्मे में वो तमाम मर्दों को देखती रहती है, तो वह पर्दा नहीं कहलाएगा। इसी तरह मर्दों के लिए भी है। मर्दों के लिए भी कहीं नहीं आया कि वो औरतों को देखे और ताके। जहाँ तक डिंपल जी का सवाल है, वो कोई मस्जिद में कोई ऐसी उनकी हरकत तो थी नहीं जो वो मर्दों को देख रही थी, ताक रही थी। अगर वो देखती ताकती तो फिर वो कानून लागू हो जाता है। औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी कानून तो समान है। जहाँ तक इनका सर ढकने का मतलब है, तो सर को तो कोई मर्दों के ऊपर भी लाजिम नहीं है। आप मदीने में देख लीजिए, जब हज होता है तो वहाँ तो बहुत लोग देखे होंगे आपने, किसी पर कैसी टोपी है, किसी पर कैसी टोपी है, ठीक है। और नंगे सर भी लोग नमाज पढ़ते हैं। तो ये तो सिर्फ अपनी राजनीति समझ लीजिए, चाहे टीआरपी बढ़ाना सोच लीजिए। और जहाँ तक स्टूडियो में उनके साथ बदतमीजी का सवाल है, ये तो सरासर गलत है, असंवैधानिक है। कोई भी आदमी अगर कुछ बोल रहा है, अगर वो गलत बोल रहा है, तो उसके लिए कानून में उसके लिए आप जा सकते हैं, लेकिन आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते और ना ही किसी की बदतमीजी कर सकते हैं। सलीम जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से मैंने भी सुना है कि मस्जिद में औरतों का जाना वर्जित है, तो डिंपल यादव तो मस्जिद में चली गई। तो अगर चली गई तो इसमें उनका मकसद क्या है? कोई उनका मकसद ये तो था नहीं कि मस्जिद में जाके वो कोई उत्पात मचा रही थी या राजनीति कर रही थी। वो कोई भी मकसद हो उनके जाने का मैं उसमें नहीं जानता, लेकिन ये पहली बार थोड़ा ही है। आप इतिहास उठाकर देखिए, हदीस उठाकर देखिए, औरत गई है। और यहाँ तक कि हमारी नबी की जो बेटी है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह, वो तो अपना एक हक मांगने के लिए 3.5 घंटे तक उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में, जैसे हमारे नबी का इंतकाल हुआ उसके बाद वो फाइज हुए हुकूमत पर, तो वो उन्होंने वहाँ बाकायदा लेक्चर दिया है, वकील की तरह वकालत की है। तो ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं कि औरत मस्जिद में गई नहीं या जा नहीं सकती। और मस्जिद नबूवे में तो ये भी हुआ है कि सब धर्मों की मीटिंग तक हुई है। तो औरतों के लिए तो बहुत सी मस्जिदों में आज भी इंतजाम है। हमारे सहारनपुर में भी एक जगह बनी हुई है, देहरादून में आप ISBT पे देखो तो वहाँ पर उन्होंने कितना अच्छा इंतजाम कर रखा है औरतों के लिए, ठीक है। तो वो उनके लिए अलग पर्दा है, मस्जिद नहीं है वो, लेकिन मस्जिद की तरह उन्होंने इंतजाम किया वहाँ पर बैठने का। तो क्या मौलाना साजिद रशीदी अनपढ़ हैं, उन्हें इस्लाम धर्म का ज्ञान नहीं है? आप तो कुछ अलग तरीके की बातें बता रहे हैं और मौलाना साजिद रशीदी तो टीवी चैनल्स पर बैठकर इस्लाम की कुछ और बातें बता रहे हैं। देखिए सर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम 5 टाइम नमाज में अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि सीधा रास्ता, लोगों को नहीं पता आज तक। हम खुद भी भटक जाते हैं।
तो हम क्या कह रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, ये तो बहुत से उन लोगों को नहीं पता होता है जिन्होंने पूरा कुरान उन्होंने याद कर लिया है, लेकिन उसके अंदर क्या मैसेज है। कुछ लोग हैं जो एक आयत पर स्टडी करके और जो है वो कुछ ना कुछ रिसर्च कर लेते हैं, दुनिया में कुछ ना कुछ बना देते हैं, कुरान भी याद नहीं करते। शास्त्रों में से हमारे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी रिसर्च करके दवाइयाँ बना दी हैं। आज भी जितनी मेडिकल साइंस हैं, चरक संहिता देख लीजिए और जितने हकीम लुकमान के फार्मूले देख लीजिए, वही तो चल रहे हैं। तो ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने कितना बड़ा मौलाना हूँ, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उसकी स्टडी कितनी गहरी है। इस तरीके से आपने कहा कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि औरत को भी नीची नज़र रखनी चाहिए और मर्द को भी नीची नज़र रखनी चाहिए। अगर नीची नज़र होगी तो न तो मर्द औरत को देख पाएगा और न औरत मर्द को देख पाएगी। तो फिर ये बुर्का प्रथा कहाँ से आई? देखिए, बुर्का प्रथा तो ये इस्लाम दरअसल रेगिस्तान का है। वहाँ पर जो पूरा बदन ढकते हैं, वहाँ पे कोई औरत ही नहीं ढकती। आपने देखा होगा पूरा रेगिस्तान का पहला माहौल होता था वहाँ पर। तो चूँकि जो भी धर्म जहाँ से पैदा हुआ है, उसमें वहाँ के जो लोकल बायोलॉजिकल और जो प्राकृतिक जो जलवायु है उसके हिसाब से उसके असर होते हैं, ठीक है। जो धर्म कहीं ठंड में हुआ, वहाँ की दोजख में भी ठंड है, जबकि जो धर्म जो है गर्म देश है, वहाँ की दोजख में भी गर्मी है। तो ये तो अलग बात है, इसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन बुर्का तो दरअसल पर्दा बहुत ज़रूरी है, और पर्दे के पीछे मेरी स्टडी यही रही है कि कुरान का जो संदेश है कि जब हम ना तो देखेंगे आँखों से और ना हमारे अंदर कामुकता होगी। और आप देखोगे हमारा कानून भी बना है कि जब हम घूरते हैं किसी लड़की की तरफ, तो उसके लिए अलग कानून बन गया है कि अगर बार बार घूर घूर के देखेंगे हम, तो उसके लिए अगर निगाह पड़ गई तो अलग बात है, लेकिन बार बार देखना वो बेपर्दगी हो गई है। जिस तरीके से आपने कहा कि कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को भी नजरें नीची रखनी चाहिए, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने तो डिम्पल यादव के पूरे कपड़ों को देख लिया, उनकी पीठ को भी देख लिया। तो मौलाना साजिद रशीदी क्या इस्लाम धर्म का पालन करने वाले हैं या फिर वो पापी हैं? बिल्कुल नहीं, उनकी नज़र तो कुछ और होगी। वो तो डिम्पल यादव को एक बहन की तरह थोड़ा ही देख रहे थे। वो एक सांसद हैं, गरिमा है उनकी, एक पूर्व मुख्यमंत्री की वाइफ भी हैं, ठीक है। तो अगर वो ने इतनी गहरी उससे देख रहे थे तो इसका मतलब फिर उनका ध्यान कहाँ था? ये तो अंडरस्टूड है। जैसे लैला मजनू की एक कहावत आपने सुनी होगी कि वो जा रहे थे किसी नमाजी के आगे से, और नमाजी ने कहा साहब तुम्हें दिखता नहीं, मेरी नमाज मैं पढ़ रहा था, मेरी नमाज से आगे निकल गए। उन्होंने कहा भाई मैं तो एक लैला के इश्क में था, मुझे तो कोई नमाज पढ़ने वाला नजर आया नहीं, तुमको कैसे मैं दिख गया? चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सलीम रूमी जी ने इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातें बताई हैं, और मौलाना साजिद रशीदी ने जिस तरीके का बयान डिम्पल यादव को लेकर दिया है, जो अपनी गंदी सोच डिम्पल यादव के प्रति मौलाना साजिद रशीदी ने दर्शाई है, तो इस्लाम के हिसाब से समझाने का प्रयास भी सलीम रूमी जी ने किया है। और अब खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब से मैं कुछ सवाल करूंगा। खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब, जिस तरीके से डिम्पल यादव का ये मामला सामने आया है और मौलाना साजिद रशीदी लोगों के निशाने पर हैं, तो क्या मौलाना साजिद रशीदी ने कोई गलती की? ये जिक्र है कुरान के अंदर कि नजर नीची करके रखा करो। अब मौलाना रशीदी ने पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, वो तो उनकी व्यक्तिगत बात है। लेकिन मेरा उनको कहना ये है, काश डिम्पल यादव की जगह अगर हमारी माँ बहन हो, फिर आप क्या कहोगे उसके बारे में? डिम्पल यादव हमारी बहन भी है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, वो अदब एहतराम के काबिल है। मौलाना रशीदी को ये सोचना चाहिए, तुम एक उलमाए दीन होकर और कैसी व्याख्या कर रहे हो, ये बड़े शर्म की बात है और मैं घोर निंदा करता हूं उसकी। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हमारी रामायण है, रामायण में जब सीता माता को रावण
छल के ले गया तो टो रहे थे रामचंद्र जी और हनुमान जी भी और सुग्रीव भी और सब टो रहे थे, तो उनकी टूम मिली, गले का हार मिला, लक्ष्मण को दिखाया, क्या ये आपकी भाभी जी का है? उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। टिक्का दिखाया, जी मुझे नहीं पता। थोड़ी दूर फिर चले, फिर कंगन दिखाए, मुझे नहीं पता। ऐसे करते करते एक जगह जो पहाड़ी आई उस पे पाजेब मिली कि ये पहचान तो किसकी? ये कहा है ये हमारी भाभी माँ की, हमारी भाभी माँ की है। तो इसके मायने पता आपको क्या होते हैं? इसके मायने ये हैं कि लक्ष्मण जी भी जो शेषनाग के अवतार थे वो भी सिर्फ अपनी भाभी को पैरों की तरफ देखते थे। और इसका मतलब कुरान में भी वही चीज आई कि नीची नजर रखो, सिर्फ पैरों की तरफ देखो। मौलाना रशीदी से मैं पूछता हूँ, उसने कैसे कमर देख ली और कैसे सिर देख लिया? तो इसका मतलब तो ये हुआ वो इस्लाम को नहीं मान रहा, वो अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है। जैसे संपादक साहब ने कहा, सलीम रूमी साहब ने, वो अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है, वो अपनी वाह करवा रहा है। वो ऐसा इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो कुछ और है। इस्लाम का मतलब ये है कि इस्लाम में कभी ऊंची नजर उठा के मत देखो, किसी का हक मत मारो, पड़ोसी को मत सताओ, भूखे को खाना खिलाओ और जो गरीब है उसकी मदद करो। और जैसे रमजान आते हैं हमारे तो उसमें जकात निकलती है, जो ये कहा जाता है अगर आपने बराबर में किसी भी धर्म का है और उसके यहाँ कसारा है यानी कि कमजोर है, गरीब वर्ग है, और तुम अच्छे पकवान खा रहे हो तो तुम्हारे लिए हराम है। और मैं मौलाना रशीदी को पूछता हूँ, जब खाना खाना भी हमारे लिए हराम है तो औरत को कैसे देख रहा हो, दूसरी माँ बहन बेटी को कैसे देख रहा हो? तो इसलिए उसके साथ जो हुआ वो बेहतर हुआ। मौलाना साजिद रशीदी की स्टूडियो में जो पिटाई हुई वो आपके हिसाब से सही हुई? देखिए, उसके दो तरीके, कानून सर्वोपरि है। अगर कोई वार्तालाप हमें गलत दिखती है उसके लिए कोर्ट में जाओ, हाँ जी, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, उसको कानूनी सजा दिलवाओ। ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले ले। ये जो है हमारे इतिहास की बहुत गलत घटनाएं हैं जो आपस में ऐसे शर्मसार करने वाली चीजें। सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी को दबाओ, सनातन धर्म ये नहीं सिखाता आप किसी के मारपीट करो, सनातन धर्म ये नहीं सिखाता अगर तुम चार और एक गरीब एक है तो उसको मारपीट करो। ये बहुत सनातन धर्म के खिलाफ है और हमारे इतिहास के खिलाफ है। और हम जो मानने वाले हैं, हमारा जो हिंदुस्तान है, ये इसको गंगा जमुनवी तहजीब कहते हैं, ये इसके भी खिलाफ है और जो हमारा इतिहास है उसके भी खिलाफ। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वहाँ स्टूडियो में मौलाना साजिद रशीदी अकेले मुस्लिम थे और सब वहाँ पर हिंदू थे, तो इसलिए हिंदुओं ने उस मुस्लिम को पीट दिया? नहीं नहीं नहीं, हिंदुओं ने नहीं। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म तो सनातन है, सनातन ही धर्म है। सनातन में ही 33 कोटि देवी देवता आते हैं। अरे ये तो देखो, हम तो पत्थर को भी भगवान मानते हैं। हम तो, हमारा हिंदुस्तान ऐसा पत्थर को भी पूजते हैं, हम नदियों को माता कहते हैं। तो हम ऐसा कैसे कर देंगे जो एक व्यक्ति को वो तनाव है उसको पीट दे? ये गरिमा नहीं है, ये सनातन धर्म के खिलाफ है। सनातनी तो वो हो ही नहीं सकते। अब हिंदू का तो हमने जहाँ तक पढ़ा है, यह तो हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी को पीटा, आपके हिसाब से वो सनातनी नहीं है? नहीं, गलत है। सनातनी तो झगड़ा करता ही नहीं, सनातनी तो पत्थर को भगवान बता रहा है, नदियों को माता बता रहा है, गौ माता को पूज रहा है। आप ये देखिए 33 कोटि देवी देवताओं को मानता है, तो ऐसे रावण जैसा, राक्षसों जैसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मैं नहीं मानता, वो नहीं कर सकता। एक हिंदू महिला सांसद का अपमान एक मुस्लिम ने कर दिया, तो
सनातनियों ने उसकी पिटाई कर दी, हिंदुओं ने उसकी पिटाई कर दी, और एक मुस्लिम महिला सांसद का अपमान एक हिंदू ठाकुर योगेंद्र राणा ने किया। कुछ मुस्लिम कह रहे हैं कि भाई अगर महिलाओं के प्रति आप लोगों के मन में इतना ही सम्मान है तो ठाकुर योगेंद्र राणा की पिटाई क्यों नहीं हुई? देखिए, ठाकुर योगेंद्र राणा को हमारे समाज के लोगों ने, गुज्जर बिरादरी के लोगों ने, हमारे जाट ने, हमारे सनातनियों ने इतनी नालत भेजी और ये कहा है अगर तेरे में दम है तो आ जा, तेरे को हम दिखाते हैं। इकरा हसन हमारी बेटी है, आपकी बेटी नहीं है, ये आपकी नहीं है, हमारी है। तो मैं कह रहा उसे घर से निकाल कर मारते, उसके लठ बजता बोल। ऐसा नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, जो बहन बेटी की तरफ उंगली उठाएगा बख्शा नहीं जाएगा। जो चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, अगर वो ऐसा करता है तो वो हमारे कानून को, संविधान को नहीं मानता। तो इसका मतलब है वो संविधान के खिलाफ है, संविधान को नहीं मानता, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। जिन लोगों ने मौलाना साजिद रशीदी को स्टूडियो में पीट दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने गुंडागर्दी की। देखिए, ये विषय अलग है गुंडागर्दी का, वो भी सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनको बुरा लगा, डिम्पल यादव के बारे में बुरा लगा। डिम्पल यादव जो है उन्हीं की बहन नहीं थी जो पिटने वाले हैं, वो मुसलमान की भी बहन है, वो सिख की भी बहन है, वो ईसाई की भी बहन है, वो सनातन समाज की भी बहन है, वो बेटी है। और सारे धर्म, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हमारा गुलदस्ता है, यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। हमारी गंगा जमुनवी तहजीब है और हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए और इस तरह के बयानों से परहेज करना चाहिए और अपनी टीआरपी बनाने के लिए अपनी राजनीति को नहीं चमकाना चाहिए। गंदी राजनीति, गंदी हरकतें, गंदे बयान नहीं करने चाहिए। चलिए, तो आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज के दो बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ में मौजूद थे और किस तरीके से इन लोगों ने बेबाक तरीके से अपनी बात को कैमरे के सामने रखा है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।